चलो बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इसमें क्या है, ये मैट्रिक्स दी गई है ए। तो शो क्या करना है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अपनी LHS साइड। LHS में क्या है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 3a। तो सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स दी गई है, सबसे पहले 3a निकालते हैं। 3 मतलब हर एक एलिमेंट में 3 की मल्टीप्लाई। तो ये जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 और 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए जब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा हम उस रो के अलोंग कैलकुलेट करना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो हो। तो उसके अलोंग तो आसान रहता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं रो 3 के अलोंग एक्सपेंड करूँगा तो ये सबसे ईजी पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 जीरोज़ हैं। तो ये जाएगा 12। तो इसके अंदर बचेगा 3 0 0 3। 12 मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा 108। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगी इसकी। किसकी आई है वैल्यू, अभी आई हमारे पास 3 की डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो हमारे पास LHS हमारी आ गई। अब निकालते हैं RHS साइड। तो हमारे पास RHS हमारी क्या है, 27 इंटू मल्टीप्लाई में डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालना सबसे पहले। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसके ये निकाल लेते हैं। ये 101 मैंने क्या लगा दिया, इधर भी डिटर्मिनेंट लगा दिया। डिटर्मिनेंट लगाने के बाद हमारे पास ये कितना बचेगा, 1001। ये कितना जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, 27 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 27 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू कितना जाएगा, ये 27 मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा 108। तो देखिए हमारी LHS साइड हमारे पास क्या आ गई, ये आई थी ना, और RHS हमारे पास 108 आ गई। तो ये भी हमारे पास यही है, तो सेम है। तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव हो गया। इस तरह से हम आसानी से इसे प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे लिख दिया है। तो इसमें क्या है, 2 पार्ट दिए हैं, इनका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था अगर हमें किसी डिटर्मिनेंट वैल्यू, देखिए अब मैं इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालूंगा। तो अगर मैं रो 1 के अलोंग निकालता हूँ, देखिए 3। ठीक है, 3 लिखा सबसे पहले। उसके बाद ये हमारे पास इधर क्या बचेगा, इसकी रो इसकी कॉलम को छोड़ देता हूँ। ये बचेगा 0 -1 -5 0। उसके बाद ये माइनस ऑफ -1। इसका क्या, उसके बाद इसका रो कॉलम छोड़ देता हूँ तो बचेगा क्या, 0 -1 3 0। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, इधर लिख देता हूँ -2। तो इसका रो कॉलम छोड़ने के बाद -5 0 0 3 -5 ये बचेगा। ठीक है, अब आइए ये अब क्या करते हैं, इन्हें कैलकुलेट करते हैं। ये कितना होगा 3, ये हो जाएगा 0 -5 +1 हो जाएगा 0 +3 -2, ये हो जाएगा 0 -0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा इधर। तो ये कितना हो गया, देखिए ये हो जाएगा -15 प्लस के कितना 3। तो ये कितना होगा -12। तो हमारे पास इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू -12 आ गई। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इसे रो 1 के अलोंग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने का तरीका एक ये हो सकता है कि रो 2 के अलोंग करके। देख रो 2 के अलोंग हमारे पास सबसे आसान रहेगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जीरोज़ है, इसमें पास 2 जीरोज़ है। तो देखिए अगर मैं इसके अलोंग निकालता हूँ तो ये वाला एलिमेंट जब लूँगा, ये तो 0 0 है, तो इसके पास इसके अलोंग लेता हूँ मेथड 2। तो मैं लिखूँगा -1, क्योंकि यहाँ पे साइन कैसे लेते हैं, माइनस प्लस माइनस ऐसे साइन लेते हैं ना,
माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -1, तो ये बचेगा 3 - 1 और 3 - 5, ठीक है। तो हो जाएगा 1, अंदर बचेगा -15 + 3 दैट इज इक्वल टू -12। तो देखिए यहाँ से इजी पड़ गया हमारे पास, ऐसे भी निकाल सकते हैं, सबसे इजी पड़ता है ऐसे, ठीक है। क्योंकि जब रो टू के लोग एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे तो वो तो 0 हो ही जाएगा 2 पार्ट, इसके लिए निकालना है बस, इसमें आसान पड़ जाता है। अब देखिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में भी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, तो इसमें तो किसी भी रो के लोग निकाल दो, क्योंकि किसी में भी 0 नहीं है। तो रो 1 के लोग निकालता हूँ, तो 3 1 माइनस कितना हो जाएगा, पहले मैं इसे लिख देता हूँ ऐसे, ये 1 -2 3 1 माइनस ऑफ -4, ये कितना हो जाएगा 1 -2 2 1, ये +5, ये 1 1 2 3, ठीक है। अब सिर्फ कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। 1 + 6 + 4 1 + 4 + 5 3 - 2, ये कितना हो जाएगा 21 + 20 + 5, ये कितना हो जाएगा 46 हो गया। तो हमारे पास इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाएगी 46, ठीक है।